मानसिक जो आपके अंदर है उससे समाज की कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है? अब मैं आपको बताता हूँ, नहीं देख सकता, बस बहुत हो गया। इस वीडियो के बाद अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी में इंटरनेट पर इतने ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए कि फॉलोइंग योर पैशन हैज़ बिकम सम काइंड ऑफ अ स्टेटस सिंबल, और जो ये नहीं कर पाते उन्हें लूजर समझा जाता है। स्टीरियोटिपिकल इंडियन सोसाइटी जिसके खिलाफ पूरा इंटरनेट मिलकर लड़ रहा है, उस सोसाइटी के नॉर्म्स के आगे हार मानकर घुटने टेक कर अपने पैशन का कत्ल करने वाले लूजर्स। बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया, लेकिन किसी ब्लैक एंड वाइट नुआंस डिप्राइड ओपिनियन की वजह से हर इंसान पर आज एक अनसेड प्रेशर सा है अपना पैशन फॉलो करने का। अगर पैशन फॉलो करने का है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होना भी चाहिए, क्योंकि इंसान की मेंटल वेलबींग के लिए अच्छा होता है कोई ऐसी एक्टिविटी रूटीन में होना जिससे कि डेली फ्लो स्टेट अचीव करा जा सके। दिक्कत तब आती है जब ये प्रेशर हो पैशन को प्रोफेशन बनाने का, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी ग्रेश पड़ जाती है। ऊपर से ज़्यादातर पॉपुलेशन को ये पता ही नहीं कि उनका पैशन है क्या, जिस करके ये खिचड़ी है यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस एक ही टॉपिक के अराउंड। इन्हीं चीज़ों को आज सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो इंट्रो आने दो। तो इंटरनेट और मोटिवेशन की दुनिया में जो भी पैशन का मतलब है उसे साइड में रख के एक बार को जब मैंने गूगल करा ना पैशन का मतलब, तो जो डेफिनेशंस मिली वो दूर दूर तक किसी प्रोफेशन या फिर करियर एडवाइस वाले जॉनरा के अंदर नहीं आती। इट वॉज अ प्योरली प्राइवेट एंड पर्सनल काइंड ऑफ फीलिंग टुवर्ड्स समथिंग, एक अनकंट्रोलेबल फीलिंग जो कि किसी तरह का ऑब्सेशन होता है, जो कि अगर किसी इंसान में है तो वो उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन इतने ब्लंट और इग्नोरेंट तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर्स के द्वारा रेपिटेडली ये वर्ड यूज होने की वजह से इसका जो रियल मीनिंग है वो लोगों के लिए अब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है चकाचौंध और मोटिवेशन जो इस वर्ड के साथ जोड़ी गई है, जो बात इस वर्ड के साथ जोड़ी गई है, जो कि सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, और जिस चीज़ का मतलब ही क्लियर नहीं है उस पर अगर इतना एम्फेसिस डाला जाएगा तो फिर ऐसी कंफ्यूजन तो होगी। अब इन सारी बातों को साइड में रख के एक बारी देखते हैं कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रोफेशन चूज करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग दो चीज़ें होती है, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड। इंटरेस्ट का मतलब तो सबको क्लियर ही होगा, और एप्टीट्यूड होता है किसी स्किल को सीखने की क्षमता, जो कि हर इंसान की अलग अलग होती है। अब इंटरेस्ट ढूंढने के लिए साइकोलॉजी में VIR नाम का एक टेस्ट होता है, जिसमें कि बेसिकली इंसान को काफ़ी सारी वोकेशंस के नाम दिए जाते हैं एक ऑर्डर में, और उसे वो टिक करने होते हैं या फिर ब्लैंक छोड़ने होते हैं, और उसके रिजल्ट्स को कैलकुलेट करके पता चलता है कि किस तरह के प्रोफेशंस में इस इंसान का रुझाव ज़्यादा है, जिससे कि इंटरेस्ट क्लियर होता है अपेरेंटली। और एप्टीट्यूड टेस्ट दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक और जर्नल। स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर टाइप की स्किल्स के लिए स्पेसिफिकली उस टेस्ट को डिज़ाइन करा गया, और जर्नल मतलब वहाँ से जनरल एप्टीट्यूड पता चल जाता है कि नालायक है या फिर ठीक है ये लड़का आपका। तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकाल दो यहाँ से। जब कोई कहता है कि उसे उसका पैशन ढूंढना है तो वो एक हिसाब से कह रहे हैं कि उसे उसका इंटरेस्ट ढूंढना है, जिसके लिए साइकोलॉजी में VIR टेस्ट है जो मैंने अभी बताया। लेकिन पर्सनली मुझे वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं लगता, क्योंकि उसमें बस प्रोफेशंस पर टिक करने होते हैं, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है कि तुम्हें इस प्रोफेशन के बारे में कम नॉलेज है, इस प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। ऊपर से वो कहावत होती है ना कि तालाब में कूद के ही उसकी गहराई पता चलती है, वैसे ही किसी प्रोफेशन में घुस के ही उसमें एक्चुअली क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है और किस तरह का काम होता है ये चीज़ पता चलती है। लॉयर को जैसा बॉलीवुड फिल्म्स में दिखाया जाता है कि बहुत ही इमोशन ओरिएंटेड काम है वो, और बस लंबे लंबे डायलॉग्स बोलने आने चाहिए, जो जर्नल एक परसेप्शन होता है लॉयर्स का बॉलीवुड फिल्म्स देख के, उस बेसिस पे इंसान टिक कर रहा है उस टेस्ट में कि उसे कौन से प्रोफेशंस पसंद है। तो कितना हिला हुआ सोर्स है उस टेस्ट के रिजल्ट्स का, इस करके मुझे वो ज़्यादा रिलायबल नहीं लगा। और अगर किसी को सच में अपना इंटरेस्ट ढूंढना है तो इसका एक ही रिलायबल इलाज है जो कि मुझे लगता है, और वो है हर एक प्रोफेशन की कोई ना कोई एक्टिविटी करके देखो, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम सच में उस काम के लिए बने हो या नहीं। जो किड्जेनिया का कॉन्सेप्ट था वो सच में काफ़ी बढ़िया था। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो छोटे होते मेरे को भी शौक था कि मैं एक्टर बनूंगा बड़ा होके, और फिर मैं किड्जेनिया में गया, वहाँ पे मैंने एक्टिंग ट्राई करी और पता चल गया कि भाई ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने एक डायलॉग दिया, वो डायलॉग याद करके स्टेज पे जाना था, नहीं हो पाया भाई। और उसकी उन्होंने रिकॉर्डिंग बना के दी सारे बच्चों को कि भाई ये रिकॉर्डिंग देख के याद कर लियो कि एक्टिंग एक्चुअली होती क्या है। दूर से कैमरे पे काफ़ी अच्छा लगता है, रियलिटी में करने में काफ़ी अलग चीज़ है वो।
उसी तरीके से कभी तुमने किसी डिसिप्लिन की किताब उठा के 10 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स वाली जो वीडियो होते हैं उन पे यकीन करने से अच्छा कभी कोई सच की किताब उठाना उस डिसिप्लिन से रिलेटेड, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली वो चीज़ तुम्हारे लिए बनी है या फिर नहीं। लेकिन ये सब करने का टाइम लोगों पे होता नहीं है, जिस करके लोग अपना इंटरेस्ट चूज करते हैं डिज़ायर्स के बेसिस पर। और डिज़ायर्स सबकी कॉमन है, पैसा, अटेंशन, वैलिडेशन, फेम, ये सब चीज़ें। इसी वजह से उनके पैशन में ज़्यादा वैरायटी नहीं दिखेगी। ले दे के सेम से ही होते हैं, क्रिकेटर बनना है जी, एक्टर बनना है जी, यूट्यूबर बनना है जी। ज़्यादातर लोग इन्हीं फील्ड्स में जाते हैं जहाँ पे वैलिडेशन, अटेंशन और ऐसी चीज़ें हो। अब ये बातें हवा में लग सकती है, लेकिन अगर डाटा के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो रोज़ 2000 लोग मुंबई जाते हैं एक्टर बनने के लिए। रोज़ 2000 लोग। पैशन तो हर इंसान का अलग होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोगों का एक ही फील्ड में और एस्ट्रोनॉमी जैसी फील्ड में काफ़ी गिने चुने लोगों का है, जबकि बचपन में तो सबकी फैसिनेशन होती है चांद, तारों, मून और प्लैनेट्स, एलियंस की तरफ। उसे तो कोई फॉलो नहीं कर रहा। यूट्यूब पर इतना क्राउड है यार, इस वजह से इतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है इन फील्ड्स में कि जो रियल टैलेंट है वो दबा रह जाता है। जो कोर इमोशन है ऐसे एस्पिरेंट्स के पीछे, वो टू बी ऑनेस्ट मेरे को प्रोफेशन से प्यार या फिर स्किल से प्यार, सोल की फुलफिलमेंट, ये सब नहीं लग रहा है। अटेंशन, फेम, यही सारी चीज़ें ज़्यादा लग रही है। अब यहाँ पे एक बात और बताना ज़रूरी होता है कि हो सकता है कोई इंसान डिज़ायर और चकाचौंध से इम्प्रेस होकर कोई काम फॉलो करना शुरू करे, लेकिन कंडीशनिंग की वजह से उसका सच में ही इंटरेस्ट आ जाए उस काम में। और इसका एक कॉमन एग्जांपल तुमने अपने अराउंड देखा होगा कि किसी ने कूल लगने के लिए गिटार बजाना शुरू करा, लेकिन इवेंचुअली उसका सच में इंटरेस्ट आ गया और अब वो पूरा डेडिकेटेड है म्यूजिक की तरफ। ये हो गया एक केस। दूसरा हो सकता है कि किसी इंसान पे टाइम नहीं था अपने इंटरेस्ट ढूंढने का ड्यू टू वेरियस रीजंस, के फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। सबकी सराउंडिंग, कल्चर और एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं होता। उस करके उन्हें जल्दी किसी प्रोफेशन में घुसना पड़ गया या फिर कमाना शुरू करना पड़ गया। उसके बाद वो गिल्ट लेके बैठा हुआ है कि मैंने अपना पैशन फॉलो नहीं करा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब पैशन को प्रोफेशन बनाने का प्रेशर हो तो फिर चीज़ें थोड़ी ग्रेइश हो जाती है। तो फिर दूसरा रास्ता जिस पे कि ज़्यादातर इंडिया में क्या पूरी दुनिया में लोग चलते हैं कि कोई ना कोई प्रोफेशन चूज करा जो कि सूट करता है तुम्हारी सिचुएशंस को। मज़े करने चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए अपना काम करते हुए। वो सिर्फ तब होगा जब आपकी पैशन और आपकी प्रोफेशन मैच होगी। कुछ कहना चाहते हो उसके बारे में आप? मेरा इसमें ना थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। श्योर। मुझे ऐसा लगता है कि पैशन कुछ नहीं होता। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप किसी भी स्पेस में टाइम स्पेंड करोगे तो वो आपका पैशन बन जाएगा धीरे धीरे। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि अगर तो तुम्हारे प्रोफेशन में तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर बाय चांस ऐसा नहीं हो पाए तो फिर पूरी जिंदगी फ्रस्ट्रेशन और एजिटेशन में बितानी पड़ती है। जिस चीज़ से ये स्पीकर्स डराते हैं ना कि सारी ज़िंदगी तुम एक ऐसा काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग अ जॉब और तुम स्लेव और ये वो करके बुरा फील कराते हैं, वो बुरा फील सच में होता रहेगा तुम्हें। ऐसी सिचुएशन में इंसान क्या कर सकता है? अपने इंटरेस्ट को अनऑफिशियली फॉलो कर सकता है। नहीं कर पाए प्रोफेशनली आर्ट की ट्रेनिंग, घर पर ही दिन में 1 घंटा निकाल के आर्ट बना रहे हैं और उसमें ग्रो कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा प्योर तरीका है अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने का, विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ इमोशंस लाइक नीड ऑफ वैलिडेशन एक्सेट्रा। अब अगर वीडियो को सम अप करके इसके प्रोटोकॉल्स देखें तो फिर पैशन गलत वर्ड है, इंटरेस्ट ढूंढना है तुमने। इंटरेस्ट ढूंढने के लिए तुम साइकोलॉजिकल टेस्ट ले सकते हो या फिर हर एक एक्टिविटी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर हर एक एक्टिविटी प्रैक्टिस करने का प्रिविलेज तुम्हारे पास नहीं है तो फिर जो तुम्हारा प्रोफेशन है हो सकता है ओवर टाइम वही पैशन में कन्वर्ट हो जाए, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता भी है। तुम रियल लाइफ में देखोगे तो वो इंटरनेट से काफ़ी अलग है। ज़्यादातर लोग अपने प्रोफेशन में ही इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। देखना कभी अपने अराउंड कोई इंसान होगा, वो आम का व्यापारी होगा, उसकी नॉलेज इतनी डीप होगी मैंगोज के बारे में कि भाई ये बनारसी आम है, ये ऐसा आम है, वैसा आम है। उसकी आंखें चमक जाएगी जब भी ऐसी फ्रूट्स की बात छिड़ेगी कहीं पे। कौन सोच सकता है भाई किसी का फ्रूट्स में इंटरेस्ट हो? सोच तो एक्टिंग, सिंगर और यहीं तक ही रहती है। और अगर ये भी ना हो पाए तो फिर अनऑफिशियली प्रैक्टिस करते हैं जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है। बेवजह इंटरनेट का प्रेशर मत लेना कि भाई हमने प्रोफेशन ही बनाना है, हमने ऑफिशियली फॉलो करना है। ठीक है।